कार्बन मार्केट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्बन मार्केट का स्टेटस क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3। व्हाट इज इशू? Carbon markets hold the potential to transform Indian agriculture, turning sustainable farming practices into a lucrative opportunity for farmers while combating climate change. कार्बन मार्केट्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के पोटेंशियल रखते हैं और इसके थ्रू फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने में भी इससे हेल्प मिल सकती है। इन दिस कार्बन प्राइसिंग इज अ क्रिटिकल टूल फॉर मिटिगेटिंग कार्बन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने के लिए कार्बन प्राइस का फिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट, कंप्लायंस एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट के मेनली टू टाइप होते हैं, कंप्लायंस कार्बन मार्केट, वॉलंटरी कार्बन मार्केट। नंबर वन, कंप्लायंस कार्बन मार्केट regulated by government or international bodies such as the UN impose emissions cap on the companies। कंप्लायंस कार्बन मार्केट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, सच एज यूएन के द्वारा कंपनीज के ऊपर एमिशंस कैप इम्पोज किए गए हैं। Businesses exceeding these caps must either purchase carbon credits from projects that mitigate greenhouse gas emissions, such as agroforestry or sustainable agriculture projects, or pay carbon tax for their extra emissions। कुछ इंडस्ट्री या फिर फर्म या फिर बिजनेसेस जिनका कार्बन एमिशन यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कैपिंग से आउट हो चुका है, इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज या कंपनीज को कार्बन क्रेडिट्स परचेज करने होते हैं। और ये जो परचेज करने होते हैं ये उन इंडस्ट्री या फिर उन एक्टिविटीज़ के थ्रू परचेज करने होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मिटिगेट करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सच एज एग्रो फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स जो रन कर रहे हैं। इन रन करने वाले ग्रुप के थ्रू ये कार्बन क्रेडिट परचेज करने होते हैं। अदरवाइज इन बिजनेसेस को कार्बन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है एक्स्ट्रा एमिशन के लिए। नंबर टू, वॉलंटरी कार्बन मार्केट। इन वॉलंटरी कार्बन मार्केट पार्टिसिपेंट आर नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू परचेज कार्बन क्रेडिट। वॉलंटरी कार्बन मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट को कार्बन क्रेडिट परचेज करने के लिए ऑब्लाइड नहीं किया गया है। कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस चूज टू पार्टिसिपेट बेस्ड ऑन देयर ओन गोल सच एज मीटिंग नेट जीरो टारगेट, अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी और एनहांसिंग देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉलंटरी कार्बन मार्केट बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है, बट कंपनीज, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए या नेट जीरो टारगेट को मीट करने के लिए, कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए हर पर्सन के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए वॉलंटरी कार्बन मार्केट का वो पार्ट बन सकते हैं। व्हाट इज करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट? एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट का करंट स्टेटस क्या है? नंबर वन, collaborative initiatives। ICAR, NABARD and state universities have listed 5 agricultural carbon credit projects in the VERA registry to promote sustainable agriculture। ICAR, NABARD और स्टेट यूनिवर्सिटीज ने अबाउट 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को लिस्ट किया है और ये जो रजिस्ट्री होती है ये वीरा के अंदर रजिस्ट्री की जाती है सो दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। नंबर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट, ओवर 50 प्रोजेक्ट्स targeting 1.6 million hectares which aim to generate 4.7 million carbon credits annually, but none are registered, leaving farmers without financial benefits। ओवर 50 प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया गया है जो कि 1.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड को कवर करते हैं और इसके थ्रू 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स एनुअली जनरेट की जा सकती हैं, बट इनमें से कोई भी अभी रजिस्टर नहीं किया गया है और इसकी वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो फार्मर्स को गिवन किए जाने चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। VERA is a carbon credit registry ensuring high quality carbon credit projects and facilitating transparent trading of carbon credits। VERA एक कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री है जो कि हाई क्वालिटी कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को इंश्योर करता है, साथ ही कार्बन क्रेडिट्स के ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वीरा की ही है। व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट? एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट के बिफोर क्या क्या की चैलेंजेस हैं? नंबर वन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग का लैक है। नंबर टू, एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। नंबर थ्री, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नंबर थ्री, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। नंबर फाइव, क्वालिटी एश्योरेंस। Number one, lack of communication and training. A significant portion of farmers, about 45%, have lack of communication regarding carbon farming practices, and over 60% lack training in new technology। About 45% फार्मर ऐसे हैं जो कार्बन मार्केट से रिलेटेड उनके साथ प्रॉपर्ली तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है और 60% फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें इससे रिलेटेड टेक्निक से रिलेटेड ट्रेनिंग गिवन नहीं की जा रही है। नंबर एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मैनी एग्जिस्टिंग कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट
have not adequately included small farmers and marginalized communities. मैनी एग्जिस्टिंग कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स जो है उन प्रोजेक्ट के अंदर स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर कम्युनिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है. नंबर 3, फाइनेंशियल इंसेंटिव. ड्यू टू इनसफिशिएंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड एब्सेंस ऑफ टाइमली पेमेंट फॉर कार्बन क्रेडिट्स discourage participant and undermines project sustainably. बिकॉज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंसफिशियंट हैं और फार्मर्स के लिए टाइमली पेमेंट नहीं किया जा रहा है कार्बन क्रेडिट्स के लिए. इसकी वजह से फार्मर्स को कहीं ना कहीं डिस्करेज फेस करना पड़ रहा है. नंबर 4, unregistered projects. Despite over 50 agriculture carbon farming projects being listed in the VERA list, none have been officially registered. It means no carbon credits have been issued and farmers have not received any financial compensation. अबाउट 50 एग्रीकल्चर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट के होने के बाद भी ये 50 एग्रीकल्चर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है ओनली वीरा के अंदर लिस्टेड है, बट ऑफिशियली रजिस्टर इन्हें नहीं किया गया. ऑफिशियली रजिस्टर ना करने का मीनिंग है कि कार्बन क्रेडिट्स इन्हें इशू नहीं किए गए हैं और फाइनेंशियल कंपेंसेशन इन्हें जो दिया जाना चाहिए था फार्मर्स को उन्हें नहीं दिया गया है. नंबर 5, क्वालिटी एश्योरेंस. इंश्योरिंग दैट कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट डिलीवर रिलायबल एनवायरमेंटल बेनिफिट इज क्रूशल. कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स जितने भी डिलीवर किए जा रहे हैं रिलायबल एनवायरमेंटल बेनिफिट इसके मिलने चाहिए. इफ दीज प्रोजेक्ट्स फेल टू प्रोड्यूस credible carbon credits, it may lead to loss of confidence among buyers, which would ultimately deprive farmers of income and discourage sustainable practices. अगर कार्बन मार्केट फेल होते हैं तो इसके थ्रू रिलायबल कार्बन क्रेडिट्स अगर प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं तो बायर्स के अंदर एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है और अल्टीमेटली फार्मर्स की जो इनकम है वो लो हो सकती है. हाउ कैन फार्मर्स भी इंसेंटिवाइज टू पार्टिसिपेट इन कार्बन मार्केट. कार्बन मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए फार्मर्स को किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है. नंबर 1, हायर प्राइसेस ऑफ कार्बन प्रोजेक्ट. कार्बन प्रोजेक्ट का हायर प्राइस गिवन करके हम उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं. नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. फार्मर्स के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनके साथ करना होगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें लॉन्च करने होंगे. नंबर 3, गारंटेड टाइमली पेमेंट का टाइमली होना जरूरी है. नंबर 4, कोलैबोरेशन विद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करना होगा. बिल्डिंग स्मॉल फार्मर्स इनटू कोऑपरेटिव. स्मॉल फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स के साथ बॉन्डिंग करना होगा. Number 1, higher prices for carbon project. Offering high prices for carbon credits to include small holders and marginal communities can encourage broader participation and ensure equitable benefits. Small holders और marginalized communities को हमें हाई प्राइस गिवन करना होगा कार्बन क्रेडिट्स के लिए. इसके थ्रू पार्टिसिपेंट को एनकरेज किया जा सकता है और इक्विटेबल बेनिफिट्स उन्हें इंश्योर किए जा सकते हैं. Number 2, effective communication and training program. Establishing robust communication channels and to providing regular training on sustainable agricultural practices will empower farmers to adopt new technologies. रोबस्ट कम्युनिकेबल चैनल्स को अगर इस्टेब्लिश किया जाता है एंड रेगुलर ट्रेनिंग फार्मर्स को अगर प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज फार्मर्स को गिवन करके उन्हें एम्पावर किया जा सकता है. Number 3, guaranteed timely payment. Create a system that ensure farmers receive prompt payment for their carbon credits will enhance trust in the market. फार्मर्स को अगर प्रॉम्प्टली पेमेंट गिवन किए जाएंगे इसके लिए हमें एक सिस्टम इंश्योर करना होगा और इसके थ्रू कार्बन मार्केट में फार्मर्स के ट्रस्ट को इन्हांस किया जा सकता है. नंबर 1, कोलैबोरेटिव विद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. पार्टनरिंग विद नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प आइडेंटिफाई सुटेबल रीजन्स फॉर कार्बन फार्मिंग. अगर हम नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो इसके थ्रू कार्बन फार्मिंग के लिए सूटेबल रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नंबर 5, bundling small farmers into cooperatives. Creating farmer producer organizations can facilitate easier access to carbon market for smallholder farmers. Smallholder farmers का कार्बन मार्केट तक एक्सेस ईजी होना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे. This is PYQ related to this article. Question number 1. Which one of the following statement best the term social cost of carbon? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. इट इज अ मेजर इन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द ए पार्ट लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशंस इन अ गिवन ईयर. कार्बन कॉस्ट ऑफ सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को मॉनिटरी वैल्यू में मेजर किया जाता है बट ये है क्या. किसी 1 ईयर में 1 टन ऑफ CO2 एमिशंस के जो लॉन्ग टर्म डैमेज होंगे दिस इज नोन एज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी डी करेक्ट नहीं है.
क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट मीन्स 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। B. Carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gas below their emission quota. This statement is also correct. Option C. The goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission. कार्बन क्रेडिट सिस्टम का जो गोल है वो CO2 emissions को जो इंक्रीज हो रहा है उसको लिमिट करना। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी, कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या कार्बन क्रेडिट के जो प्राइस हैं वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।